मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह का दौरा किया। इस दौरान लाडली बहनों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों से राखी बंधवाई और बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि अब से हर साल 250 की राशि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर लाडली बहनों के खाते में जमा की जाएगी। सीएम मोहन ने कहा कि यह भाई बहनों का अद्भुत त्योहार है और सारे त्योहारों का राजा है। ऐसे में प्रत्येक लाडली बहना के लिए 250 रुपए सरकार की ओर से भी हर रक्षाबंधन के पर्व पर दिए जाएंगे। वहीं 10 अगस्त को 1250 रुपए की राशि भी लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी। सावन के महीने में हमने तय किया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर दिन दिवाली की तरह हर दिन रक्षाबंधन मनेगा। आप आनंद के साथ अपने भाइयों को राखी बांधे। 10 तारीख के दिन 25,000 जगह एक साथ कार्यक्रम मनेंगे। सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी विधानसभा सब दूर और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 तो हमको जो मिलेंगे। उसके बाद 250 रुपए और 10 तारीख को आपके खाते में आएंगे। आज भोपाल में विद्यालयों में बच्चों की ड्रॉप आउट कम करने के विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यालयों में बच्चों के ड्रॉप आउट कम करने के विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य हमारी प्राथमिकता है और हम इस ध्येय के प्रति हमारा संकल्प है। हमारी संस्कृति बहुत उदार है। हम जियो और जीने दो के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। हम सबके शुभ की कामना करते हैं। शिक्षा के महत्व को भी हम स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ श्री रामकृष्ण ने भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। हमारे यहाँ कुर्सी से बड़ी शिक्षा है। शिक्षा से व्यक्ति का समग्र विकास होता है। जीवन शैली, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया में सदैव एक आदर्श के रूप में दुनिया में जानी जाती है। इसीलिए कहने के लिए कहते हैं कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहता है। या उसकी अपनी अगर महत्वाकांक्षा पूछी जाए तो वो कहेगा कि मैं दुनिया का विश्व गुरु बनूंगा। या विश्व गुरु का दर्जा हमको मिलेगा। जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ क्या हुआ? गुरु का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना के शनि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। बता दें कि बीते 4 वर्षों से सिंधिया महल के पंडितों द्वारा यहां पूजा कराई जाती है। वहीं इस दौरान उन्होंने ग्वालियर आगरा एलिवेटेड रोड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का धन्यवाद किया। शनिदेव महाराज की पूजा अर्चना और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज समूचे अंचल के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। कल के कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अपना पूर्ण आशीर्वाद हमारे संभाग पर न्यौछावर किया है। ग्वालियर से आगरा का 4,613 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे, 6 लेन का एक्सप्रेसवे कैबिनेट में स्वीकृत हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे हमारी क्षेत्र की बहुत लंबी मांग थी, जिसके लिए पिछले 4 सालों से गुहार और लड़ाई मैंने लड़ी थी। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है और विशेष करके गडकरी साहब का साथ रहा है, मुख्यमंत्री जी का साथ रहा है और आज ये संभव हो पाया है। मेरा सपना पूरा हुआ है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसएनएल मजबूत होगा। मार्च तक 1 लाख टावर बनाए जाएंगे। बीएसएनएल के उपभोक्ता को हाई स्पीड मिलेगी। लोगों को जल्द ही 5G की सुविधा मिलेगी। हमारा बीएसएनएल उपभोक्ता अपने मोबाइल पर 4G का उपयोग कर सकेगा। इसके बाद हम 4G से 5G तक पहुंचने का सफल जल्द ही तय करेंगे सफर, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें, निश्चित भारत बना सकें। आज खुशी है कि बहुत सारे उपभोक्ता प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल पर वापस लौट रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर भारत अपना स्वतः 4G का स्टैक बनाएगा। चाहे वो आपका कोर सिस्टम हो, चाहे वो आपके टावर्स हो जो आप देखते हैं,
जिसे रैन कहते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बैकहॉल का सिस्टम हो, भारत अपनी टेक्नोलॉजी अपने अनुसंधान के आधार पर स्वयं बनाएगा और उसी के तहत हम अपना 4G का नेटवर्क देश के उपभोक्ताओं को सेवा के रूप में देंगे। उसके लिए हमें 1.5 साल लगे हैं, पर 1.5 साल पूरे विश्व का कीर्तिमान है कि आज भारत पूरे विश्व का केवल 5वां देश बन चुका है जिसके पास अपना स्वतः 4G की टेक्नोलॉजी है। फिनलैंड, चीन, अमेरिका, यूरोप के बाद केवल भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई और आज उसका टेस्टिंग भी हो गया है, पूर्ण रूप से वो तैयार भी हो चुका है। कोर नेटवर्क 4 पूरे देश के कोनों में आज लग चुके हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और अब टावर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर है। रायपुर पहुंचते ही प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिला कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन लगेंगे और फ्लाई ऐश परिवहन वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगेगी और इसके साथ ही सभी वाहनों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इन फैसलों का असर 1.5 साल के अंदर दिखने लगेगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मदद मिलेगी। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी साल काम करता है और यही कारण है कि हम लोग का संगठन हमेशा स्वयं संचालित कर सकते हैं और आज उसी के दृष्टि से कई जो कार्यक्रम पार्टी के आगामी आए हैं, एक पेड़ माँ के नाम, हर घर तिरंगा, विभाजन विभीषिका दिवस, ऐसे कई कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, कैसे उस कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम हो। साथ ही साथ संगठन के और जो हमारे पिछले दिनों में कार्य समिति हुई, बाकी चीजें हुई, सबकी समीक्षा होगी और संगठन के और सशक्त रूप से कैसे चले, सरकार की जो गतिविधि है उसमें संगठन का क्या उपयोग और हो सकता है, इन सभी चीजों की चर्चा होगी। पर्यावरण संरक्षण मंडल के सभी अधिकारियों की और जो रीजनल ऑफिसर्स हैं उनके आरओज की, सबकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ कल हमने समीक्षा बैठक की है और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, एक तो फ्लाई ऐश जो डंप किया जाता है वो कहीं और लोकेशन के लिए निर्धारित रहता है, लेकिन कहीं भी फ्लाई ऐश को डाल दिया जाता है। इससे निपटने के लिए गाड़ियों पे जीपीएस सिस्टम लगाना और उसकी जियो टैगिंग करना, ताकि जहां निर्धारित किया गया है उसी स्थान पर उसकी डंपिंग हो। इसे टेक्नोलॉजी की मदद से सुनिश्चित करने का सिस्टम डेवलप करने का मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है। और दूसरी ओर जो ऑफिस है उसमें सख्ती चुस्ती आए और लोगों को अच्छे तरीके से लोगों के काम हो सके, इस दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जो कार्यालय हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाना। कृषि अर्थशास्त्र की 32वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्र की 32वीं कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन कृषि और भोजन को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। आज भारत फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ भारत की चिंता भी रही है कि वो उत्पादन मानव शरीर के लिए और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित उत्पादन हो। भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप, उनका मूल कहा गया है।
अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अयोध्या स्थित मोहित खान की बेकरी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। शुक्रवार को ही राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम पहुंची। बता दें कि मोहित खान पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। मोहित खान की बेकरी भी बन रहे सामानों का सैंपल लिया गया था और बेकरी सील कर दी गई थी। सहायक खाद्य आयुक्त मानकी चंद सिंह ने कार्रवाई करते हुए कहा कि आरोपी की बेकरी का लाइसेंस रद्द होगा। वहीं रेप मामले में सुलह न करने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई। पीड़िता को अस्पताल में धमकी दी गई। दरअसल एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके बारी बारी रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की है और अस्पताल जाकर पीड़िता से मुलाकात की। रेप पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरोपी को फांसी मिलने तक लड़ाई करेंगे और समाजवादी पार्टी के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। आरोपी या अपराधी कोई भी हो, उसकी जाति नहीं देखी जानी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। रेप पीड़िता निषाद समाज की ही बेटी थी। योगी सरकार ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन की टीम आरोपी मोहित खान के घर बुलडोजर लेकर पहुंची और मोहित खान की बेकरी को सील कर दिया गया। बेकरी का लाइसेंस भी रद्द होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर बैठक भी बुलाई। बैठक में अयोध्या में कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई। विदिशा के सिरोंज